आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के सबसे ईमानदार कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के अब जो है बुरे दिन आना शुरू हो चुके हैं। उनके जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड थे वो तो वैसे ही जेल में हैं। इनको 5 बार ईडी ने समन भेजा है पेश होने के लिए, गवाही देने के लिए, लेकिन ये पेश नहीं हुए और अब जो है मामला पहुंच चुका है कोर्ट में। तो भैया अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बचपन याद आ गया। तो जिस आम आदमी पार्टी के नेता, खासतौर से अरविंद केजरीवाल जो सबसे कट्टर ईमानदार नेता हैं और आम आदमी पार्टी के हेड है, वो सारी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अनपढ़, गवार वगैरह बोलते रहते हैं। आइए दिखाते हैं इनके स्वास्थ्य मंत्री कैसे। स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, देखिए इनको। ये है लेवेटिरेवेटम। ये दवाई इलेप्सी की होती है, 650 mg की दवाई है। देखा आपने, ये थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। कुछ याद आया इनका चेहरा देख के? ये वही है जो ईवीएम के लिए रोया करते थे। ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम अभी भी रो ही रहे हैं वैसे भी। बट इनके लिए हम ये कहेंगे कि हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस। अ हेल्थ मिनिस्टर इज नीदर एबल टू प्रोनाउंस द मेडिसिन नॉर द डिजीज नेम। डिस्गस्टिंग। अब आप कहेंगे अगर इतना है तो फिर ये सत्ता में क्यों है? तो भैया सत्ता में आने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ भोली भाली पब्लिक को जो है बनाते हैं और कुछ नहीं करते। ये वीडियो देखिए जरा आप। इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। देखा आपने, इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी जी का घर है एंटीलिया मुंबई में, वो जो है वो उनकी ज़मीन नहीं है, वो उन्होंने ज़मीन हत्याई है वक्फ बोर्ड से। और अगर ये जो दिल्ली में जो अभी सरकार चला रहे हैं, अगर वो दिल्ली में होता तो अभी तक वो ज़मीन वापस मिल चुकी होती। और अब ये मुंबई में जब सरकार बना लेंगे तो मुकेश अंबानी के घर को तोड़वा देंगे और ज़मीन जो है वो दूसरे लोगों को दे देंगे। और देखिए ना, लोग कितने भोले भाले हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। हा? इनको सुनने के बाद मुकेश अंबानी भी लाइक, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। इनके लिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भैया मुकेश अंबानी का बंगला छोड़िए, अपने बंगले की चिंता करिए। दिक्कत में है आप बहुत, आपको समझ नहीं आ रहा है। और इनके लिए हम ये भी कहेंगे कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बट आप राहुल गांधी को बीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बीट राहुल गांधी, कितनी कोशिश कर लीजिए आप। और इनके नेताओं को जो है उड़ता तीर लेने की भी एक आदत है। जितने लोग जेल गए हैं ना, वो सब उड़ता तीर लेते हुए ही गए हैं, और ये भी उड़ता तीर जो है धीरे धीरे ले रहे हैं। देखिए इनको जरा कैसे उड़ता तीर लेके इनके जो नेता हैं वो जेल चले जाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? हमसे लड़ो ना। अच्छा, हमारी जांच कराओ। ठीक है। ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम भी शराब घोटाले। देखा आपने, तो आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली, और भैया दिल्ली के लोगों का तो क्या गजब, मतलब कैसे लोग हैं, समझ नहीं आता। साफ साफ दिखते हुए भी जो है केजरीवाल
झाड़ू। 3,000 करोड़ की कंपनी पतंजलि अब जो है वो अब आईटी सेक्टर में उतरेगी। जी हाँ, तो एक पुरानी कंपनी है जिसका नाम है रोल्टा इंडिया, उसको पतंजलि अपने लिए जो है मतलब मर्ज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वो रोल्टा इंडिया को। और अब जो है पतंजलि उतरेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में और एक आईटी कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा पतंजलि। शायद पतंजलि, हो सकता कुछ और भी नाम हो, बट सोचिए बाबा को समझ में आ गया कि भैया तेल साबुन ये सब बेचने से काम नहीं चलेगा। असली जो पैसा है वो है आईटी इंडस्ट्री में। वैसे ये खुशी की बात है क्योंकि इंडिया में एक और नई आईटी कंपनी आएगी, इंडिया ग्रो करेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। बट ऑन अ लाइटर नोट अगर आप देखें तो बाबा जी को समझ में आ गया है कि जो सही पैसा जो है वो तेल कंगा मतलब तेल साबुन मंजन इन सबको बेचने में नहीं है। सही पैसा जो है वो है आईटी सेक्टर में। सोचिए आप, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछा जाएगा योगा के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी का घी खाते हैं, आप गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। जब आपका इंडक्शन होगा, जब इंडक्शन के लिए बच्चे आएंगे तो उनको वेलकम किट में जो है पतंजलि का एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें कि मंजन होगा, साबुन होगा, दर्द की दवाइयाँ होंगी। फिर उसके बाद जब आप काम करने लगेंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट होगा वो बनाएगा 100% शुद्ध देसी सनातनी सॉफ्टवेयर जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना होगा कहीं पे। आपका अप्रेजल होगा तो आपके अप्रेजल में पूछा जाएगा कि आपके योगा में कितने पॉइंट्स हैं, आपने योगा कितना सीखा, कितना योगा आपका। सोचिए फ्राइडे फन एक्टिविटी में क्या होगा। टकीला शॉट्स की जगह गिलोय के और आंवले के शॉट्स लिए जाएंगे और योगा तो करा ही जाएगा क्योंकि योगा से ही होगा। आने वाले 2024 के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, और इस चुनाव में एक तरफ है मोदी तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन। और जो लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और INDIA के गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उनको मैं कुछ बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। देखिए ये वीडियो। सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ मैंने आपको सवाल जवाब दिया। देखा आपने, इनको जो है जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको जो है राज्य से देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल मोदी को हराना है। उसके बाद क्या होगा, राम भरोसे। तो इनके सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भैया जनता को भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जो बीजेपी है ना, वो आपका जन्मों जन्मों तक का जो है आपको दुआएं देगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि जो है आप कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे उसको जीतने के लिए। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं आप, जनता को बिल्कुल पागल समझ के रखा हुआ है आपने कि आपके बयान उनको समझ में नहीं आते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि भाई इस साल जो है 2024 में आप बीजेपी को वॉक ओवर दे दीजिए और 2029 के चुनाव में तैयारी कीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। जाते जाते मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ एक वीडियो के साथ, जिस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जब लोगों के सामने पहुंचती है तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का, क्या रिएक्शन होता है गांधी जी का, मतलब राहुल गांधी जी का। और मोहब्बत की दुकान के सामने जब कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो राहुल गांधी जी को कैसा लगता है, और आप देख लीजिए। मैन विथ 0 haters, now almost with 0 voters. Enjoy. नमस्कार। Stop it. Why don't you stop it? Stop it. Stop it.